एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, हम बात करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। और आज बात जो है वो कोविड वैक्सीन पर स्ट्रेस ना देते हुए कोविड वैक्सीन बनाने वाली SII की बिल्डिंग में भीषण आग लगी थर्सडे के दिन। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन ये जो ट्रेजेडी हुई है, ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये जानकारी दी है कि उस बिल्डिंग में आग नहीं लगी है जहां कोविड वैक्सीन बनाए जा रहे थे। जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां BCG की वैक्सीन बनाए जा रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही जो पुणे फायर ब्रिगेड है उसने बहुत बेहतरीन काम यहां पर किया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी कि 2:45 बजे जो है सीरम इंस्टीट्यूट की एक इमारत में एक बिल्डिंग में आग लगने की जो सूचना है वो इन्फॉर्मेशन उनको मिली। और इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड जो है बिल्कुल मौके पर पहुंचे और 1 घंटे में उन्होंने आग भी बुझा दी। और साथ ही ये जो इमारत है यहाँ पे वैक्सीन का काम नहीं चल रहा था, यानी कि कोविड वैक्सीन इस वाली इमारत में वहां पे इसके भंडार नहीं थे। और आग बुझाने के बाद अब जो पुलिस है उन कारणों के बारे में पता करने में जुटी है कि आखिर ये जो बिल्डिंग है, वैसे ये जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है ये अंडर कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर किन कारणों से आग लगी है उसका पता जो है लगाया जा रहा है। ये जो ट्रेजेडी हुई है ये सीरम इंस्टीट्यूट के मंजरी प्लांट में हुई है। और ये इंस्टीट्यूट के गेट नंबर 1 पर इसकी लोकेशन है। और जिस प्लांट में कोरोना वैक्सीन बन रही है उसकी जो लोकेशन है वो गेट नंबर 3, 4 और 5 में है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो तीनों गेट हैं यानी 3, 4, 5 जहाँ पे कोरोना वैक्सीन बन रहा है ये बिल्कुल उल्टी दिशा में है, यानी कि गेट नंबर 1 जो कि जहाँ पे हादसा हुआ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इन तीनों गेट की लोकेशन है। तो इस तरीके से ये जो हादसा हुआ है इसमें कोरोना वैक्सीन जो है ये पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन टीबी की जो बीमारी है उसमें काम आने वाली जो BCG वैक्सीन है उसको नुकसान पहुंचा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो मंजरी प्लांट है वहां पे BCG के ज्यादा स्टॉक नहीं थे और ये जो बिल्डिंग है ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी और इसी वजह से यहाँ पे नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा का नहीं रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाले ने भी ट्वीट करके ये लिखा है कि मैं सरकार और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर इस दुर्घटना का कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं उससे निपटने के लिए मैंने कई बिल्डिंग्स को रिजर्व में रखा है। दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ बनने वाली जो वैक्सीन है उसके सबसे ज़्यादा डोज जो है वो दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इसमें खास करके पोलियो है, उसके बाद हेपेटाइटिस B है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, TB है। और साथ ही अब जो है एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर कोविशील्ड भी बन रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1966 में साइरस पूनेवाले ने की थी। और फिलहाल जो ये संस्था है ये भारत की नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। वर्ल्ड के लगभग 65% बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कम से कम एक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और दुनिया के कई देश जो है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जानकारी हुई कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाली ये कंपनी है। और थर्सडे के दिन इसी की एक बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसी में आग लग गई। हालांकि ये दुर्घटना जो है बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद ये उतनी ज्यादा भयंकर दुर्घटना नहीं हुई क्योंकि जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और लोकेशन जो है कोविड वैक्सीन वाली बिल्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट में था। और तुरंत ही इस आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान 5 मजदूरों की जान जरूर यहाँ पर गई है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।